मंत्री करोड़ीलाल मीणा गंगानगर के अंदर डुप्लीकेट खाद और बीज की रेड लगातार कर रहे हैं। आज वो श्री गंगानगर के अलग अलग ठिकानों के ऊपर जहां बीज बनता है उन गोदामों के अंदर पहुंचे हैं और उन्होंने लगातार यहां पे रेड किया है और डुप्लीकेट खाद और बीज को चेक किया है। और उन्होंने यहाँ पे बताया है कि गंगानगर के अंदर काफी मात्रा के अंदर जो सीड्स है वो डुप्लीकेट मिला है। तो यहाँ पे जो हार्वेस्टर सीड्स है उसके मालिक अरविंद जी हमारे साथ, उनसे बात करते हैं कि क्या जो मंत्री जी करोड़ीलाल मीणा ने आरोप लगाए हैं वो सही है। सर क्या कहेंगे? नमस्कार जी। पहले तो सभी जो देख रहे हैं इस चैनल को उनको मैं ये बात बताना चाहूंगा, हम विभाग की ये जो कार्रवाई है, मंत्री जी का जो दौरा है उसको एक पॉजिटिव वे में देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जो जेन्युइन काम है वो दिखने चाहिए और जो नाजायज हो रहा है उसके बारे में जरूर जानकारी पब्लिक को। आज जो कार्रवाई हुई है, आज जो कार्रवाई हुई है वो सीड विभाग, हमारे सीड डिपार्टमेंट में इंस्पेक्शन के लिए रूटीन में आता रहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये मंत्री जी आए हैं पहली बार, वरना विभाग तो हमेशा रेगुलरली मॉनिटरिंग वॉचिंग करता ही रहता है। इसमें हमारी तरफ से ये बोलना है कि हमारा पक्ष ये है कि अभी जो रबी सीजन की क्रॉप का इंटेक हुआ है, यानी वीट, बार्ले, मस्टर्ड, ग्राम, ये सारी फसल नवंबर में जाके बिजाई होनी है। तो अभी जो बीज है ये बीज रॉ सीड इंटेक है, इसको बीज नहीं है कि जो अभी जाके अभी ये मार्केट में जाना है। ये मार्केट में जाना ही नवंबर में है। सीधी भाषा में कह सकते हैं कि ये रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल है। तो मंत्री जी ने आपके बोरियों के ऊपर चढ़ के कहा है कि ये डुप्लीकेट है। अब वो मंत्री जी अपनी बात रख सकते हैं, हम अपना पक्ष रख रहे हैं। हमारा पक्ष ये है कि एक विभाग से सालों साल से तो उन्होंने डुप्लीकेट किस आधार पे सिद्ध किया? उन्होंने सिद्ध नहीं किया जी, उन्होंने एक बात रखी है। हम उस बात का जवाब आपके चैनल के माध्यम से दे रहे हैं कि निष्पक्ष बात हम अपने फार्मर्स तक, जनता तक पहुंचाएं। उसके लिए सीधे सी बात यह है कि हम हमेशा से ही सालों साल से सर्टिफिकेशन कार्य के तहत सीड प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं। इसमें किसान ही इस अपने जो सर्टिफिकेशन प्रोसेस का हमारा साझेदार है। इसमें हम फाउंडेशन सीड, ब्रीडर सीड किसानों को देते हैं, उससे वो एक चेन के थ्रू सर्टिफाइड होता है और वो सर्टिफाइड बीज विभाग की तमाम कार्रवाइयों से होते हुए, जैसे कि अगर ग्रेडिंग के समय उसका लॉट वेरिफिकेशन, जीओटी जर्मिनेशन टेस्ट, अपने जो वैरायटी की प्योरिफिकेशन टेस्ट, ये सब पास करने के बाद ही विभाग हमें अपने सर्टिफिकेशन जारी करता है, टैग जारी करता है, ये विभाग जारी करता है। करोड़ीलाल मीणा जी ने आज कहा है कि कई जगह पे जो थैलियां थी कपास के बीज की, उनको टाइम निकल चुका है बजाई का, उन थैलियों को काट के नए आगे दूसरी थैलियों में डाला जा रहा था। सर, हर प्लांट की अपनी प्रक्रिया है, जिस तरीके से वो अपना प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, वो गंगानगर में नहीं बिक रहा हो, वो कहीं और जगह, क्योंकि किसी समय अलग अलग एरिया में बिजाई का अलग अलग समय भी होता है। ऐसा नहीं है कि वो गंगानगर में बिजाई का समय निकल गया है। ये तो बात गंगानगर के अंदर अगर आप डुप्लीकेट तैयार नहीं करते, कुछ और संस्थाएं भी होंगी जो डुप्लीकेट तैयार करती होंगी। सर, अगर आपके चैनल के माध्यम से अगर मैं एक ही बात बोल दूं जिसका रामबाण इलाज है, वो ये है कि रिकॉर्ड तोड़ जो उत्पादन हुआ है रबी क्रॉप का, ये इस बात का स्वयं सिद्ध उदाहरण है कि यहाँ पे किसानों को उन्नत बीज मिला, जिससे उन्नत प्रोडक्शन हुआ है। ऑन रिकॉर्ड है ये जी, बिल्कुल। जो सीड्स निर्माता है वो कहते हैं कि गंगानगर जिला जो है वो धान का कटोरा कहा जाता है और लगातार अगर गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले की बात की जाए तो यहाँ पे फसलों का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। अगर यहाँ पे डुप्लीकेट बीज होते तो यहाँ पे रिकॉर्ड उत्पादन किस प्रकार से हो सकता? मंत्री करोड़ीलाल मीणा जी हमारे साथ हैं। राजस्थान के अलग अलग जिलों में खाद और बीज के ऊपर, नकली खाद और बीज के ऊपर लगातार वो अपनी जो रेड कर रहे हैं, कार्रवाइयां कर रहे हैं और आज वो श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ इलाके में है और आज सुबह से श्री गंगानगर के अंदर कई सीड्स की जो फैक्ट्रियां हैं वहां पे उन्होंने रेड्स किया। उनसे जानते हैं कि क्या कुछ नकली यहाँ पे मिल पाया। सर देखो, ऐसा है तो आप उस समय मौजूद थे कि नहीं थे, जो बीज है उस बीज को चमकाने के लिए वो केमिकल डालते हैं। जी सर। वो केमिकल आपके सामने, आप थे शायद वहाँ, बिल्कुल देखा गया। तो बीज पे चमक तो आ जाती है, लेकिन वो घटिया क्वालिटी का बीज है। किसान उसको चमकीला समझ के आकर्षित होता है और उस महंगे बीज को खरीद कर अपने खेत में डालता है। वो केमिकल के कारण उसका जर्मिनेशन नहीं होता, हो भी जाए तो बहुत कम का होगा और किसान की जो खेती है उसमें वो केमिकल जाएगा और किसी कारण से 25-50% माना फसल खड़ी हो गई तो आप मैं खाएंगे तो हमारे भी वो केमिकल जाएगा। इस ढंग से बीज नकली है,
किसान को लूटा जा रहा है नकली बीज, बड़ी बड़ी कंपनियों के बीज के नाम से, और किसान की खेती को बिगाड़ रहा है, बंजर कर रहा है, उसकी आर्थिक स्थिति को भी खराब कर रहा सर आज जब आपने रेड की है सीड्स की कंपनियों के ऊपर, फैक्ट्रियों के ऊपर, तो कैसे पता लग पाया कि ये बीज नकली है? क्या कुछ टेक्निकल है। टीम साथ थी? हाँ, टेक्निकल मेरे साथ थे। आपने देखा होगा मेरे यहाँ की डिप्टी डायरेक्टर जो सीड्स की थी वो तैयार, आपने बयान भी लिए कि नहीं जी, ये जी, मेरे को जी, पता नहीं, किया लेकिन है, उसने किया कहा था ये सब बीज रिजेक्ट होगा, जो नॉर्म्स तय कर रखे उसके हिसाब से बीज तैयार नहीं किया गया, मंडी से बीज खरीद लिया गया और उसको ग्रेडिंग करके बेच देंगे। बीज तैयार करने का प्रोसेस बहुत लंबा है, उस प्रोसेस से ये गुजरे नहीं और घटिया बीज किसानों को दे रहे हैं। सर आपकी रेड के बाद कई जो सीड्स की कंपनियां हैं उनके मालिकों से हमारी बात हुई है, वो कह रहे हैं कि मंत्री जी जो हमारा रॉ मटेरियल है उसको नकली बीज बता रहे हैं। रॉ मटेरियल नहीं, वो सारा, आप मेरे साथ थे, सारा किसानों से खरीदा हुआ बीज था, ये तो आपने देखा था जी आप वहीं थे जी। मैंने पर्ची लगा के दी, उसमें चना भी निकल रहा था, उसमें गेहूं भी निकल रहा था, उसमें धान भी निकल रही थी, उसमें ग्वार भी थी, ज्वार भी थी और कलर्ड थी सारा। और ये लास्ट में शायद आप नहीं आए, वहाँ पैकिंग हो रही थी, हाँ थे हम बॉम्बे में, थैलियों में जो पैक अभी लास्ट में नहीं थे आप, यहाँ थैलियों में पैकिंग हो गई थी, पैक होनी थी 25 अप्रैल को, थैली बनी हुई है और पैक हो रही है अब। और जो बीज आपने ये भी देखा होगा, जो कॉटन का बीज था कलर, जी एक अपन गए थे, मेरे को ध्यान नहीं है कौन सी दुकान है वो, कौन से फर्म है, उसमें जो बीज काम में नहीं आया उन थैलियों को काट काट के बोरियों में भर रहे थे, जो आउट ऑफ डेटेड हो गई, उसको अगली बार थैलियों में भर भर के बेच देंगे। तो ये कितना बड़ा धोखा है किसान के साथ। सर जो ये गंगानगर का इलाका है जहाँ नरमा और कपास की फसल काफी, नरमा के बीज की कह रहा हूँ। हाँ जी, तो इसमें सर पहले अभी 2 साल पहले गुलाबी सुंडी का प्रकोप बहुत ज्यादा रहा था, तो कहीं ना कहीं ये नकली बीज की वजह से भी हो सकता है। बिल्कुल नकली और जो डुप्लीकेट बीज है उसकी, जो अपना सर्टिफाइड बीज है, जो हाइब्रिड बीज है, उतनी ताकत नहीं होती, वो कमजोर होता है, उसकी ग्रोथ कमजोर होती है, जर्मिनेशन कमजोर होता है। मेरे को तो लगता है जो आप कह रहे हो सुंडी इसलिए ज्यादा लगी। सर ये अभियान जो आपने शुरू किया अब लगातार जारी रहेगा गंगानगर में? बिल्कुल जारी, गंगानगर के पूरे राजस्थान में ये जारी रहेगा। और राजस्थान से मेरे को ऐसा लगता है गंगानगर से 4-5 स्टेट में भी यहाँ से सीट भेजा जाता है, तो वहाँ के सेक्रेटरीज को, मंत्रियों को, सरकारों को हम सूचना देंगे। जैसे मैंने किशनगढ़ में पकड़ा था, किशनगढ़ में 22 फर्म को हमने सील किया था, उसके कागज निकाले तो उस देश के 16 राज्यों में वो खाद जा रहा था। हमने वहाँ के सेक्रेटरीज को पत्र लिख दिया कि इसकी हमने यहाँ जांच कराई, हमने देखा ये घटिया खाद है, इसको आप उपयोग न लेने दें। सर एक यहाँ पे गंगानगर में ही सूरतगढ़ के अंदर फार्म है, सूरतगढ़ कृषि फार्म जो है केंद्र सरकार का जो प्रोजेक्ट है, तो वहाँ पे भी बीज तैयार होता है, कहीं वहाँ पे भी आपकी जो ये आपने मेरे को जानकारी कुछ देर पहले भी दी थी, अब भी दे रहा हूँ। वहाँ अगर इस ढंग का बीज तैयार होता है तो हम उसकी जांच करेंगे, देखेंगे और उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जी, ये थे कृषि मंत्री करोड़ीलाल मीणा, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि नकली बीज और खाद के ऊपर जो अभियान शुरू किया गया है वो लगातार राजस्थान के, अब गंगानगर में हम पहुंचे हैं तो ये गंगानगर में अभी जारी रहेगा। हरनेक सिंह, आज तक के लिए, श्री गंगानगर से। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे, तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर